हेलो डियर स्टूडेंट आज का मेरा टॉपिक है टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स, यानी कि हमारी बॉडी में जो टोटल प्रोटीन होती है वो कितनी होती है, उसको कैसे टेस्ट करते हैं और उसका प्रिंसिपल क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका फंक्शन क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, प्रोटीन की मात्रा इंक्रीज होगी तो क्या होगा, डिक्रीज होगी तो क्या होगा। इन सब के बारे में हम इस टेस्ट में डिस्कस करेंगे। ये नियर अबाउट एक हमारा कैलोरीमीट्री के बारे में बताया है कि जो हमारा टेस्ट है कैलोरीमीटर में होता है, और कैलोरीमीटर में जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं वो होते हैं जो हमारा बियर्स और लिम्बर्स लो होते हैं। इस मेथड में हम वो कैलोरीमीटर यूज़ करेंगे, उसका जो कलर आएगा उस कलर को हम मेजर करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ब्लैंक यूज करते हैं। ब्लैंक हमारा जो रिएजेंट होगा उस वही लिया जाएगा जो बायोरेट रिएजेंट होता है, और हमारा एम होता है कि जो हमारा टेस्ट है वो कितना है, हमारी बॉडी में प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, एजी रेशो वो कितना है उसको हमें फाइंड आउट करना है। ये इसका प्रिंसिपल है कि जो एब्जॉर्बेंस होता है हमारा सब्सटेंस ए बोलते हैं इसको एब्जॉर्बेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो लाइट पाथ लेंथ है हमारी वो पास करता है जो सॉल्यूशन में को, और उसकी जो कंसंट्रेशन है सब्सटेंस की उसको जो कैलोरीमीटर वो एब्जॉर्ब करता है, उसकी रीडिंग आती है। ए इज को टू के बी ए, जो के है यहाँ पे कांस्टेंट होता है। इसी प्रिंसिपल के ऊपर हम बोलते हैं इसको बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ, जो कि इस वाले मेथड में हम उसको यूज करेंगे, यानी कि लाइट की एब्जॉर्बेंस जो होगी उसके ऊपर ये इसका टेस्ट है हमारा। ये एस्टिमेशन ऑफ टोटल जो हम प्रोटीन यानी कि जो हमारा ब्लड होता है जब उससे सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो उसमें 55% प्लाज्मा होता है और 45 सेलुलर पार्ट होते हैं। 45% में आरबीसी 44% होते हैं और आरबीसी और प्लेटलेट्स 1% होते हैं। और जो इसमें दिखाया है यहाँ पे इंट्रोडक्शन में, प्लाज्मा एक लिक्विड पोर्शन होता है हमारे ब्लड का और उसमें एंटीकोगुलेंट मिला होता है। वाटर होता है प्लाज्मा में 90%, सॉलिड होते हैं 10% जो कि उसमें डिजोल्व हो जाते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हैं प्रोटीन प्लस लिपिड प्लस लिपोप्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एन एग्जाम्पल यूरिया, अमोनिया, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सब कुछ वहाँ प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक में जो है मिनरल्स और सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मल जो वैल्यू होती है टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स की हमारी बॉडी में 6.3 से लेके 8.3 ग्राम पर डीएल होना चाहिए, परसेंट होना चाहिए। साइट ऑफ सिंथेसिस, ऑल टाइप जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं वो लीवर में सिंथेसिस होती हैं, लेकिन जो गामा ग्लोबुलिन है वो लीवर में सिंथेसिस नहीं होती हैं, वो हमारे प्लाज्मा सेल के द्वारा उसका प्रोडक्शन होता है। लीवर जो है एक दिन में 12 ग्राम एल्ब्यूमिन को जो है सिंथेसिस करता है। नियरली ऑल टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं वो सिंथेसिस होती हैं हमारी प्री प्रोटीन फॉर्म में। और इसके अलावा जो फॉस्फोलाइजेशन होता है, इसका ग्लाइकोलाइजेशन होता है, वो मैच्योर प्रोटीन होने के बाद होता है। ये प्लाज्मा प्रोटीन्स के टाइप्स होते हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन, ये हमारी मेनली प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। एल्ब्यूमिन के बारे में यहाँ बताया, प्री एल्ब्यूमिन यह प्रेजेंट होती है लो कंसंट्रेशन में 25 मिलीग्राम पर डीएल, और ये हेल्प करती है हमारा T3, T4 और विटामिन ए को ट्रांसपोर्ट करने में। एल्ब्यूमिन जो है एक मेजर टाइप प्लाज्मा प्रोटीन होती है जिसकी कंसंट्रेशन 3.4 से लेके 4.7 ग्राम % हमारे ब्लड में होती है, और लीवर के द्वारा ये 12 ग्राम पर डे जो है सिंथेसिस की जाती है। इसका मोलिकुलर वेट 68 kd होता है और 60% प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती है। 40% एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होती है हमारे प्लाज्मा में, और 60% जो प्रेजेंट होती है वो सेलुलर स्पेस में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। उसके बाद ग्लोबुलिन के बारे में बात करेंगे। ये इसका डायग्राम है ग्लोबुलिन का, और इसकी वैल्यू होती है 1.5 से 3.5 ग्राम पर डीएल। इसका हाई मोलिकुलर वेट होता है 90 to 1000 kDa डाल्टन होता है। इसको क्लासिफाइड किया है अल्फ़ा ग्लोबुलिन जो प्रोथ्रोम्बिन, और इसमें जो होती है एंटी ट्रिप्सिन
अल्फ़ा सेकेंड ग्लोबुलिन्स, ये स्लोल प्लाज्मा और इस ट्रांसपोर्ट करती है ये हमारे कॉपर को। और बीटा ग्लोबुलिन जो आयरन को ट्रांसपोर्ट करती है, गामा ग्लोबुलिन जो कि एंटीबॉडीज़ को करती है, आईजीजी, आईजीएम, आईजीडीए और आईजीई, ये सारी की सारी जो है गामा ग्लोबुलिन्स होती हैं। आईजीई जो है हमारी बॉडी में 80% होती है, टोटल जो एंटीबॉडीज़ होती हैं पाँचों की पाँचों उनमें से। और ये हमारे इम्यून जो रेस्पॉन्स है उसको रेस्पॉन्स करती है। और ये जो है क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटा को, प्लेसेंटा जो बैरियर होता है उसको क्रॉस करके बच्चे में आ जाती है। आईजीए जो है सिक्रीशन होती है मिल्क और सलाइवा के द्वारा। आईजीएम रेस्पॉन्सिबल होती है प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। और आईजीई जो है ये रेस्पॉन्स होती है इम्यूनिटी अगेंस्ट पैरासाइट्स। और आईजीडी जो है प्रेजेंट होती है बी लिम्फोसाइट सरफेस के ऊपर, जो कि एज ए यहाँ पे स्पेसिफिक एंटीजन रिसेप्टर के रूप में ये काम करती है। यहाँ पे ये बता रखा है पूरा आईजीएम, आईजीजी और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में। जैसे आर्टियोल्स के ऊपर ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मेंटेन करती है, 37 mmHg फोर्स लगा होता है वहाँ पे। और जो वेन्यूल्स होते हैं उसके ऊपर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेंटेन करती है, अबाउट 17 mmHg जो है प्रेशर मेंटेन करती है। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो टिश्यू के ऊपर वहाँ पर मेंटेन करती है। उसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट फंक्शन है इसका। प्लाज्मा प्रोटीन जो है एक्ट करती हैं एज ए बैरियर। जितने भी हमारे वहाँ पे कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के, जैसे लिपोप्रोटीन्स हैं या हार्मोन्स हैं, उनको सबको, मिनरल्स हैं, उनको सबको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। डिफेंस मैकेनिज्म करती है, कोगुलेशन करने में हेल्प करती है। और उसके बाद बफरिंग एक्शन है, बफर के रूप में काम करती है हमारी बॉडी में। न्यूरेटिव फंक्शन भी करती है। और अमाइन एसिड पूल के रूप में सिंथेसिस न्यू प्रोटीन्स बनाने में काम करती है। और सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजन्स कंपाउंड्स में करती हैं। जितनी भी ये सारी रिक्वायरमेंट है ये यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन में ये हमारी मदद करती है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है इसका? अलग अलग क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होते हैं इसके। चेंज इन द रेट ऑफ सिंथेसिस, चेंज इन द रेट ऑफ एक्सक्रीशन, चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अलग अलग तरीके से जो है इसमें इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है। जैसे हाइपोएल्ब्यूमिनिया या हाइपोप्रोटीनीमिया, यानी कि प्रोटीन की मात्रा हमारी बॉडी में कम होना, तो डिक्रीज हो जाता है इसका जो सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस लीवर में, लीवर डिजीज में, मल एब्जॉर्प्शन में, डायरिया, मालन्यूट्रिशन, ठीक है ना, ये सब कम हो जाता है। और इंक्रीज हो जाता है प्रोटीन का एक्सक्रीशन, जब बाहर निकलता है प्रोटीन लॉस होती है किडनी के थ्रू, जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम और सीवियर बर्न, हिमोरेजिक फीवर, कैंसर और जो अलग अलग तरह की बीमारियाँ होती है। इंक्रीज़ हो जाए जब वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे हाइपर एल्बुमिनिया, हाइपर गामा ग्लोबिनीमिया और हाइपोर गामा ग्लोबिनीमिया, ये सब ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें हाइपर का मतलब है उसमें इंक्रीज होना और हाइपो का मतलब है उसमें डिक्रीज होना। एल्ब्यूमिन ग्लोबिलिन रेशो होता है जिसको हम एजी रेशो के नाम से जानते हैं। नॉर्मली ये रेशो होना चाहिए 1.6 to 2.5। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में डिक्रीज हो जाता है एजी रेशो क्रोनिक लीवर डिजीज़ में, इसमें हो जाता है। और किडनी डिजीज़ में इसमें एल्ब्यूमिन यूरिन में जाने के कारण जो कम हो जाता है। और इंक्रीज हो जाता है हाइपोग्लामिन जो गामा ग्लोबिनीमिया है इम्यून डिफेंस में। और आफ्टर जो है वो अगर हम एल्ब्यूमिन इन्फ्यूज़न हो रहा है, किसी को जो इन्फ्यूजन दिया जा रहा है उसमें भी ये हो जाता है। ये इसका प्रिंसिपल है कि जो हमारा बायोरेट टेक्निक होती है उसमें क्लोरीमेट्री डिटर्मिनेशन करते हैं टोटल प्रोटीन का। वहाँ पे एक कॉपर प्लस OH प्लस जो है प्रोटीन ये इसका रिएक्शन करता है। और यहाँ पे एक कलर प्रोडक्शन होता है जो पेप्टाइड बॉन्ड बनने के कारण एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन होती है। और वॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनता है, कलर कॉम्प्लेक्स, इसको हम मेज़र करते हैं कैलोरीमीटर में। इसमें कॉपर सल्फेट होता है, NaOH होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है जो एंटीऑक्सीडेंट है। और ये जो है इसमें केमिकल होते हैं जो कि हम यहाँ पे इसमें जो हमारा प्रोटीन टेस्ट है टोटल प्रोटीन, उसको हम यहाँ टेस्ट करने में यूज़ करते हैं। ये हमारा प्रोसीजर है। इसमें हम सबसे पहले लेंगे बायोरेट रिएजेंट 2.5 ml, 2.5 ml, 2.5 ml और एक टेस्ट ट्यूब में BST ब्लैंक स्टैंडर्ड टेस्ट में। उसके बाद जो है हम सैंपल लेंगे। सैंपल हम लेंगे यहाँ पे प्लाज्मा और सीरम सैंपल लेंगे, इसमें वो लेंगे हम यहाँ पे 15 माइक्रोलीटर। और डिस्टिल वाटर लेंगे ब्लैंक में 15 माइक्रोलीटर। और देंगे यहाँ पे हम जो स्टैंडर्ड है वो भी लेंगे 15 माइक्रोलीटर जो है हमारा स्टैंडर्ड में।
उसके बाद हम इसको इंक्यूबेट करेंगे रूम टेम्परेचर पे 30 मिनट के लिए और 540 नैनोमीटर में इसका रीडिंग लेंगे और रीडिंग लेने के बाद फिर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे ओडी ऑफ टेस्ट डिवाइड बाई ओडी ऑफ स्टैंडर्ड और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द जो स्टैंडर्ड है हमारा, उसमें हमारी रिपोर्ट आएगी। क्या रिपोर्ट आएगी उसको हम फिर पेशेंट को देंगे। जो इम्पोर्टेंस होता है प्रोटीन का, जितने भी फंक्शन होते हैं सारे लिविंग में वो प्रोटीन की प्रेजेंस में होते हैं और ये जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस कैटालाइज होते हैं एंजाइम के द्वारा सब में प्रोटीन होती है। स्ट्रक्चर जो सेल्स का बनता है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स या जितना भी है वो प्रोटीन से बनता है। ट्रांसपोर्ट जो मटेरियल करते हैं बॉडी में हमारे फ्लूइड्स डिपेंड करते हैं प्रोटीन के ऊपर, जैसे ट्रांसफिन रिसेप्टर फॉर हार्मोन्स, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, हर एक चीज़ को हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। जीन को हमें ट्रांसक्रिप्ट करना तब भी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। प्रोटीन जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और ये मेजर कंपोनेंट होते हैं हमारे इम्यूनोग्लोबिन के और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इन्हीं के द्वारा वो मेंटेन होता है। टोटल प्रोटीन जो एबनॉर्मलिटीज़ है, प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में अगर नहीं होगी तो उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और जो इसका मेज़रमेंट करते हैं उसके पता चलता है कि वो न्यूट्रिशन स्टेटस है, उसको किडनी की डिजीज़ है, किडनी प्रोटीन तो नहीं पास हो रही है, लीवर डिजीज़ है, लीवर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और टोटल प्रोटीन जो एबनॉर्मल है उसका रीज़न देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रोटीन की मात्रा जो बॉडी में कम है और उसको स्पेसिफिक डायग्नोस के लिए फिर वहाँ पे हम उसको टेस्ट करते हैं। ये हाइपोप्रोटीनीमिया है, इसमें प्रोटीन की मात्रा जो है वो नॉर्मल रेंज से कम हो जाती है तो उसको हम हाइपोप्रोटीनीमिया के नाम से जानते हैं। इसका मेन कारण है रीनल डिजीज़, किडनी में अगर प्रोटीन बाहर निकल रहा है, लीकेज है कहीं भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, इन्फ्लामेशन है कहीं ना कहीं उसको जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में, और ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा है, उसको ओपन वुंड तो नहीं है, इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं है या कोई एक्सटेंसिव बर्न तो नहीं है, ये सारी बीमारी में जो है हाइपो जो प्रोटीनीमिया होने के वहाँ पे चांसेस होते हैं। हाइपर प्रोटीनीमिया का मतलब है इंक्रीज हो जाती है प्लाज्मा प्रोटीन हमारी बॉडी में और ये कोई एक्चुअल डिजीज़ के बारे में नहीं बताती है। और जैसे डिहाइड्रेशन हो गया किसी को तो उसके कारण लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। और उसके अलावा जो है हमारे जो ब्लड वेस्कुलर जो सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है और जो कंसंट्रेशन है प्रोटीन की वो बढ़ जाती है क्योंकि पानी की मात्रा कम होने की वजह से, या उसको डायबिटिक एसिडोसिस या बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, इनके कारण जो है डिहाइड्रेशन हो सकता है। ये नॉर्मल वैल्यू है। टोटल प्रोटीन होनी चाहिए 6.7 to 8.6 ग्राम परसेंट। इसमें एल्ब्यूमिन जो होनी चाहिए 3.5 to 5.5 ग्राम परसेंट, ग्लोबुलिन 2.0 to 3.5 ग्राम परसेंट और एजी रेशो होना चाहिए 1.5 to 2.5 रेशो 1, इतना होना चाहिए नॉर्मल जो हमारा एजी रेशो होना चाहिए। और इसके अलावा जो हमारी जो प्रोटीन्स होती हैं वो हमने बता दिया कितने वो फंक्शन करती हैं हमारी बॉडी में, और ये जो नॉर्मल वैल्यू है ये सामने यहाँ पर दी गई है। थैंक्स बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक था वो था टोटल प्रोटीन इन द ब्लड। टोटल प्रोटीन इज इक्वल टू होता है एल्ब्यूमिन प्लस ग्लोबुलिन, यानी कि एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन को जब हम आपस में प्लस कर देंगे तो वो टोटल प्रोटीन हमारा बन जाएगा। थैंक यू बच्चों अगेन।